बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल हवा में तैर रहा है। क्या जनसुराज के संस्थापक, देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने डरकर मैदान छोड़ दिया है, या ये कोई एक सोची समझी मास्टर स्ट्रोक वाली रणनीति है? मैं राघोपुर से चुनाव लड़ूंगा, मैं करगहर से चुनाव लड़ूंगा, और तो और नीतीश कुमार जहां से लड़ेंगे मैं उनके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। प्रशांत किशोर के ये तेवर हमें याद है। लेकिन दोस्तों, आज खेल बदल चुका है। सेनापति मैदान में उतरने से पहले ही पीछे हट गया है। आइए इस चुनावी यू टर्न का पोस्टमार्टम करते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे का असली राज क्या है। सबसे पहले उन वादों की बात जो पीके ने किए थे। पहला वादा, राघोपुर। उन्होंने सीधे सीधे बिहार के सबसे बड़े चेहरे तेजस्वी यादव को चुनौती देने की बात कही थी, लेकिन मंगलवार शाम को क्या हुआ? राघोपुर से मैदान में उतरे चंचल सिंह। दूसरा वादा, करगहर। ये उनकी जन्मभूमि है, लगा शायद यहाँ से तो लड़ेंगे ही, लेकिन जनसुराज की पहली लिस्ट ने यहाँ भी विराम लगा दिया। करगहर से टिकट मिला भोजपुरी स्टार रितेश पांडे को। राघोपुर से हटना समझ में आता है। तेजस्वी यादव एक मजबूत किले में है। अगर पीके यहाँ हारते तो पूरे जनसुराज मूवमेंट की हवा निकल जाती। लेकिन जन्मभूमि करगहर से भी ना लड़ना ये बताता है कि सिर्फ डर नहीं, बल्कि कोई बड़ी रणनीति काम कर रही है। याद कीजिए, पीके हमेशा कहते थे कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो बिहार का सबसे बड़ा चेहरा है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही 20 साल से कुर्सी पर हो, उन्होंने खुद कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। पीके इसी बात पर उन्हें घेरते थे। और अब देखिए, जिन पीके ने मुख्यमंत्री पर चुनाव न लड़ने का सवाल उठाया, आज खुद उनके विरोधी उन पर हमलावर हो गए हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, विजय चौधरी सब मैदान में हैं। आरजेडी के तेजस्वी यादव, कांग्रेस के राजेश राम भी लड़ रहे हैं। तो क्या ये सही समय नहीं था जब जनसुराज के सेनापति को खुद अगुवाई करनी चाहिए थी? तो क्या कारण हो सकते हैं इस यू टर्न के पीछे? यहाँ 3 बड़े कारण हैं जो इस फैसले की गहराई बताते हैं। जिम्मेदारी का बोझ। पीके ने खुद कहा है कि मेरे कंधे पर बहुत जिम्मेदारी है। इसका मतलब साफ है, अगर वो खुद किसी एक सीट जैसे राघोपुर पर फंस जाते तो बाकी 242 सीटों पर जनसुराज की तैयारी और प्रचार कौन संभालता? एक प्रत्याशी बनने से वो महज एक उम्मीदवार बन जाते, जबकि प्रचारक बनने से वे पूरे जनसुराज आंदोलन के ब्रांड एम्बेसडर बने रहते हैं। हार का डर और छवि। अगर पीके चुनाव हारते तो ये उनके पूरे जनसुराज आंदोलन पर एक हार की मोहर लगा देता। उनकी छवि एक रणनीतिकार की है जो कभी नहीं हारता। चुनावी हार उनकी उस अजय वाली छवि को तहस नहस कर सकती थी, जिसे उन्होंने 3000 किलोमीटर की पदयात्रा से बनाया था। लचीली रणनीति। चुनाव ना लड़कर पीके ने अपने लिए एक लचीला मंच तैयार किया है। वो किसी एक क्षेत्र या एक जाति के बंधन में नहीं बंधेंगे। वो पूरे बिहार में घूमकर प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने की बड़ी भूमिका निभाएंगे, जो जनसुराज को एक व्यक्ति केंद्रित पार्टी के बजाय एक आंदोलन के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। अब इस फैसले का बिहार चुनाव 2025 पर क्या असर होगा, आइए इस पर भी एक नजर डाला जाए। विरोधियों को मौका। जी, विपक्ष को पीके पर तंज कसने और उन्हें भगोड़ा कहने का सीधा मौका मिल गया है। ये जनसुराज के नवाचार के एजेंडे को कुछ समय के लिए धीमा कर सकता है। प्रत्याशियों को सहारा। पीके अब स्टार प्रचारक की भूमिका में पूरे राज्य में अपने प्रत्याशियों को मंच देंगे। ये उनके नए चेहरों को राजनीतिक ऑक्सीजन देगा। जनसुराज की दिशा। ये फैसला दिखाता है कि जनसुराज का लक्ष्य सिर्फ एक चुनाव जीतना नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में एक स्थायी विकल्प बनना है। पीके लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, ना कि शॉर्ट टर्म इलेक्शन। तो दोस्तों, प्रशांत किशोर का ये फैसला सिर्फ एक चुनावी यू टर्न नहीं है, ये बिहार की राजनीति में सेनापति की भूमिका को फिर से परिभाषित करने का प्रयास है। क्या वो दूर बैठकर भी युद्ध जीत पाएंगे, या विरोधी उन्हें डरपोक कहकर इतिहास में दर्ज कर देंगे? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या पीके ने सही फैसला लिया है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।